चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी। वो बहुत परेशान थी। वहाँ से गुजरती हुई एक चील चिड़िया के पास आती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? क्या बताऊँ चील जी, जब से मेरे हस्बैंड मर चुके हैं तो घर चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आज तो मेरे घर में मेरे बेटे के खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। चिड़िया, मैं जंगल में चूड़ियाँ बेचने का काम करती हूँ और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझसे अब घर घर जाकर ये काम नहीं होता। आप ऐसा करें, कल से मेरी चूड़ियाँ बेच आया करें और आधे पैसे आप रख लेना और आधे मुझे दे देना। इससे आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। चील जी, आपकी तो बड़ी मेहरबानी होगी मेरे ऊपर। मैं तो कल से ही चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दूंगी। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। चूचू बेटा, मैंने आपके लिए थोड़ा सा खाना रखा था, आपने खा लिया? हाँ मम्मा, मैंने वो खाना खा लिया था। क्या आप खाना नहीं खाएंगी मम्मा? मैंने तो खाना आज बाहर से ही खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। चिड़िया अपने बेटे से ऐसे ही झूठ बोलती है क्योंकि घर में तो कुछ खाने को था ही नहीं। और दूसरे ही दिन चिड़िया चील से चूड़ियों वाली टोकरी लेती है और एक पेड़ के पास जाके बैठ जाती है और जोर जोर से आवाज लगाती है, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। गोरी कबूतरी अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। वो चिड़िया के पास चूड़ियाँ देखकर चूड़ियाँ खरीदने के लिए आ जाती है। चिड़िया, आपकी तो चूड़ियाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दें। ले ले कबूतरी बहन, ले ले, मेरी चूड़ियाँ बहुत सस्ती हैं। फिर गोरी कबूतरी चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है और बुलबुल भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी चिड़िया से चूड़ियाँ लेती है। गोरी कवि भी उड़ते उड़ते वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया, ये चूड़ियाँ बेचना कब से शुरू कर दी? गोरी बहन, आज पहला ही दिन है, आज से ही चूड़ियाँ बेचना शुरू की है। क्या आप मेरी चूड़ियाँ लेंगी? हाँ हाँ, मैं चूड़ियाँ ही लेने आई थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या मुझे उधार में चूड़ियाँ दोगी? ना बाबा ना, मैं उधार नहीं देती। मेरा नया नया काम है, मैं उधार नहीं दूंगी। मैं गोरी हूँ, मुझ पर यकीन नहीं है। चिड़िया अपनी चूड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। बड़ी नखरे वाली है ये चिड़िया, अब तो इसका इलाज करना होगा मुझे। गोरी अपने हस्बैंड से कहती है, कालू, आज टुनटुनी चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी। मैंने कुछ चूड़ियाँ उधार मांगी और मुझसे कहने लगी मैं उधार नहीं देती। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी गोरी को चूड़ियाँ ना दे। मैं आज ही उस छोटी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ चुरा लाता हूँ। मेरे कालू जी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब जल्दी से जाओ, अब तक तो चिड़िया सो भी गई होगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है तो चिड़िया और उसका बेटा सोए हुए थे। वो चुपके से चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया की सारी चूड़ियाँ चुरा कर अपने घर भाग जाता है। कालू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे कालू तो सबसे अच्छे हैं। अगर चिड़िया पूछे कि ये चूड़ियाँ कहाँ से आई तो उसको कहना कि ये चूड़ियाँ मुझे मेरी माँ देकर गई है। मैं ऐसा ही कहूँगी कालू जी। दूसरे दिन जब चिड़िया उठती है तो अपनी चूड़ियाँ ना देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। ये मेरी चूड़ियाँ कौन चुरा कर ले गया? अब मैं चील जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं अभी जाकर चील जी को सब कुछ बताती हूँ। चिड़िया चील की तरफ जाती है। चील जी, मैं रात को सोई हुई थी कि मेरी चूड़ियाँ कोई चुरा कर ले गया है। जरूर कोई परिंदा हमारे ही जंगल से ही होगा। चलो चिड़िया
चिड़िया, मैं देखती हूँ कि हमारे जंगल में से कौन तुम्हारी चूड़ियाँ चुरा कर ले गया है। फिर चील और चिड़िया जंगल में जाते हैं। सबसे पहले वो कौवे और कौवी के घर में जाकर देखते हैं। घर के बाहर कुछ चूड़ियाँ उन्हें दिख जाती हैं। तो फिर इसका मतलब चोर मिल गया। चील जी, कल गोरी कौवी मुझसे चूड़ियाँ उधार मांग रही थी, पर मैंने नहीं दी। गुस्से में वो गोरी की बच्ची मेरी सारी चूड़ियाँ चुरा कर ले आई है। मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाते हैं। क्या मेरी चूड़ियाँ तुम लोग चुरा कर लाए हो? जल्दी से बताओ, नहीं तो एक लगाऊंगी। नहीं चील जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं तो चिड़िया की चूड़ियाँ चुरा कर लाई हूँ। उल्लू की पट्टी, वो चूड़ियाँ मेरी हैं। चिड़िया तो आधे पैसे में वो चूड़ियाँ बेचती है। फिर चील गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है और अपनी चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, अगर पहले पता होता तो हम चूड़ियाँ कभी नहीं चुराते। कालू जी, हम जब भी चोरी करते हैं ऐसे ही मार खाते हैं। फिर इस तरह कालू कौवा और गोरी कौवी को उनके किए की सजा मिल जाती है।